अपनी ही शक्ल पे इस मानव शरीर को बनाया है। यानी नारायण भी इसी शक्ल में है जो मानव तन हमें आपको उस प्रभु ने दिया है, तो शक्ल उसका मानव का ही है वह नारायण। इसीलिए इसको हरि मंदिर कहा गया कि मानव तन एक हरि मंदिर है जिसमें आप हरि का पूजा पाठ भजन इबादत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मानव तन अनमोल है, बेशकीमती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह किराए का मकान है। हमें थोड़े समय के लिए दिया गया, श्वासों की पूंजी इसमें दी गई और हमें जल्दी से अपने काम को बनाने के लिए, यदि हम गफलत में पड़ जाएंगे तो समय पूरा हो जाएगा, श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी। जैसे ही श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, जमदूत पकड़ के लेके चल देंगे, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करने लगेंगे। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करके जैसा कर्म हम लोगों का रहेगा, हमें स्वर्ग आदि लोकों में भेजेंगे या नरक 84 लाख जोनियों में भेज देंगे। बस कर्म है, बस कर्म है। ये कर्म का सिलसिला आदि से चलता आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। अब हम इससे निजात कैसे पाएंगे, हम इससे अलग कैसे होंगे, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। क्यों कि अब मानव तन मिल गया है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मानव तन अनमोल हे मितवा, कि मानव तन अनमोल हे मितवा, और करिले भजनिया कुछ दिनवा, करिले भजनिया कुछ दिनवा, मानव तन अनमोल हे मितवा, और करिले भजनिया कुछ दिनवा। तो जो कुछ दिन मिला है हम सबको, इसमें हमें प्रभु को याद कर लेना चाहिए, प्रभु को याद कर लेना चाहिए, उस मालिक को याद करना चाहिए। अब मालिक को याद करने के लिए यहाँ पे जगह जगह मंदिर बनाए गए, गिरजाघर गुरुद्वारा मस्जिद बनाए गए और नाना प्रकार के धर्म स्थान बनाए गए और वहाँ पे भगवान की मूर्तियों का स्थापना किया गया कि आप सभी मूर्त को देख लो। भगवान ने कितनी बार इस धरती पे आ करके मानवता का उपदेश दिया, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी अल्लाह के रूप में, कभी जो है मोहम्मद साहिब के रूप में, कभी ईसा मसीह के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, ऐसे बारह के रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए। हर धर्म मजहब के लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे धर्म मजहब में भगवान नहीं आए, खुदा गाड ईश्वर नहीं आए, और उनकी जगह जगह मूर्तियां स्थापित की गई। और आज जब हम उनके पास जाते हैं तो श्रद्धा से उनको नमन करते हैं और उनको उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इतना तक हम लोग जो करते हैं तो इतने पर हमको रुकना नहीं चाहिए। हम चाहे राम की मूर्त के पास जाएं, चाहे कृष्ण भगवान की मूर्त के पास जाएं, चाहे नरसिंह भगवान की मूर्त के पास जाएं, चाहे हनुमान जी की मूर्त के पास जाएं, चाहे बुद्ध भगवान की मूर्त के पास, चाहे जितने भी मूर्तियां हैं, जब हम इनके पास जाते हैं उनको तो हम इज्जत करते हैं। जो भी धूप दीप अगरबत्ती हमको सुलगाते हैं, वहाँ मंदिरों में जो भी घंटा टंगा है उसको बजाते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन इतने तक नहीं रुकना चाहिए। अब ये सोचना चाहिए कि जब ये आए थे, राम जब आए थे, कृष्ण जब आए थे, मोहम्मद साहब जब आए थे, कबीर साहब जब आए थे, और ये नाना तरह के संत महात्मा
और नाना प्रकार के अवतार धारण करके भगवान जब आए थे इस धरती पे, तो जिस रूप में वो आए थे उस रूप में उन्होंने क्या शिक्षा दिया, यानी उनके जीवन चरित्र को हमें पढ़ना चाहिए। उनके जीवन चरित्र से हमें जो है एक दिशा लेनी चाहिए, एक रास्ता लेनी चाहिए। उनकी मूर्तियाँ इसलिए रखी जाती हैं कि यादगार के लिए, कि वो अपने जीवन में क्या किए, किस लिए यहाँ पे आए थे, क्या यहाँ पे उपदेश दिए, कौन सा अच्छा काम किए, मानवता का संदेश उन्होंने कैसा दिया। इसको हमें उनके इस संदेश को पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके यदि अच्छा लगे तो उसी दिशा पर हम सबको चलना चाहिए। तब जब उनके रास्ते पर हम चलेंगे, उस दिशा पर हम चलेंगे, तो हम भगवान की मूर्ति का, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, अब उनको आदर सम्मान देते हुए कि आपकी मूर्ति का हमने दर्शन किया, आपकी मूर्ति को देखा, फिर हमें ज्ञान हुआ कि फिर आपने क्या शिक्षा दीक्षा दिया, कैसे परमात्मा से मिला जाए, तो हम इसके लिए जो है अब विचार करने लगे। तो आपकी शिक्षा दीक्षा जब हमने रिसर्च किया, जाना, तो उसमें आपने यही कहा था कि मानव तन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए मिला है, और यहाँ कर्म प्रधान है, जैसा जो करेगा अच्छा खराब उसको वैसा ही फल मिलेगा। यदि इससे मुक्ति चाहते हो, यानी आवागमन से छुटकारा पाना चाहते हो, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो, तो आप संतों महात्माओं के पास जाओ, ऋषि मुनियों के पास जाओ, तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाओ, जो मेरे पास आते जाते हैं, और मेरे पास आते जाते हैं तो उनसे मिलो, उनकी सेवा करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो मेरे पास आने का जो मार्ग है वो बता देंगे। तो जब मार्ग मिल जाए तो उस मार्ग से को पकड़ करके आप मेरी भक्ति करके मेरे पास आ सकते हो, जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो सकते हो। सभी धर्म पुस्तकों में, सभी धर्म ग्रंथों में, संतों महात्माओं की सभी वचन वाणियों में, और जितने भी अवतारी शक्तियाँ आई, सब लोगों ने जो शिक्षा दीक्षा दी, आत्म कल्याण की ही शिक्षा दीक्षा, उस मार्ग पर चलने के लिए सभी ने संतों महात्माओं का जिक्र किया कि संतों महात्माओं के पास जाओ। इसलिए कहा कि गुरु के बिना न ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना गति नहीं हो सकती है। तो जब इन सभी देवी देवताओं ने, सभी भगवानों ने, सभी संत महात्माओं ने एक ही बात कही कि आप महात्माओं के पास जाओ, और महात्माओं के पास जाकर वो जो रास्ता बताएं उस रास्ते पर आप चलो। यदि अपने इस शरीर को सफल बनाना चाहते हो, मानव तन को सफल बनाना चाहते हो, तो महात्माओं की शिक्षा को पकड़ के अपना करके आप जो है उस रास्ते पर चलो, आपको भगवान मिल जाए। देखो, सही रास्ते पर चलने पर भगवान दूर नहीं, भगवान मिल जाता है, और गलत रास्ता पर हम यदि चल पड़ें तो भगवान लाखों कोस दूरी हो जाता है। कहते हैं कि जाकी मति भ्रम भयऊँ खगेशु, और ताके पश्चिम उगई दिनेशु। यानी यदि हम लोग कहीं जा रहे हों, कोई भी हो, ये दिशा भ्रम हो जाए तो ये मालूम पड़ता है कि जैसे पूरब जा रहे हैं तो मालूम होता पश्चिम जा रहे हैं, ऐसा उल्टा हो जाता है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरीके से अब जो है उल्टी दिशा में हम लोग चल पड़ते हैं। अभी हम लोग नाव पर बैठ करके जो है इस पार से उस पार जाने लगे तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया घूम रही है, दुनिया चल रही है और हम बैठे हुए हैं। कहीं नौका रूढ़ चलत जग देखा, लेकिन जब नाव की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगता है कि नाव ही भग रही है, नाव ही चल रही है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब आप सही दिशा पर चलोगे, यानी अवतारी शक्तियाँ जो भी बात कहीं, संत महात्मा जो भी बात कहें, सबका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि आप सद्गुरु के पास जाओ, संत महात्मा के पास जाओ, उनसे ज्ञान लो, उनसे शिक्षा लो। आप जो मार्ग बता दें
अब मार्ग बता दें, सच्चा संत सद्गुरु मिल गए, मार्ग बता दें, उस मार्ग पर अब आँख मूंद कर चल पड़ो, क्योंकि वह मार्ग भगवान की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने सच्चा मार्ग बता दिया और सच्चे मार्ग पर आप चल पड़ोगे। इसलिए कहा कि सच्चा साबुन लेतन मूरख है और है संतन की पासा, अधोबिया जल बीच मरत पियासा। कहते सच्चा साबुन कहाँ मिलेगा? जब हम संतों के पास जाएंगे। संत किसको कहते हैं? जो भगवान से मिला है, भगवान से मिला है, आप उसके पास आप जाओगे तो भगवान से मिलने का मार्ग बता देगा। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वाल्मीकि नारद घट योनि और निज निज मुख बतावही होनी। जैसे वाल्मीकि जी नारद जी थे, वो घट के अंदर ही गए, अंदर अंदर जाकर भगवान का दर्शन किया और जो कुछ भी वहाँ देखा सुना वो यहाँ आ करके अपने मुख से सारा बयान किया, बताया। इसी तरीके से जब कोई भगवान से मिला हुआ कोई ऋषि मुनि जोगी जति तपी सन्यासी साधु महात्मा संत फकीर कोई मिलेगा जो भगवान से मिला है, तो आपको भगवान से मिला देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत ने मुझसे न्यारे। कहते यदि संत मिल गए, संत का मतलब होता है जो भगवान से मिला हो। ऐसा संत, भेषधारी नहीं, ऐसा संत जो भगवान से मिला उसी को संत कहते हैं, जो आदि और अंत का भेद जान गया। यानी भगवान के से मिल गया तो आदि अंत का भेद वो जान जाएगा। तो ऐसे संत से यदि आपका भेंट हो गया तो भगवान से आप भेंट कर ही लोगे, भगवान से आप भेंट कर लोगे। तो ऐसे संत जब मिल जाएं तो वो जो बता दें, आँख मूंद कर उस बात को मान लो और जैसा वो कहें वैसा आप चल पड़ो। आप देर सबेर अपने घर पहुंच जाओगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। और यदि इस बात को आप नहीं मानोगे तो फिर कैसे? कहे बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले तो छुड़ा। कहते हैं ये जो भगवान को नहीं देखा है, कोई भी हो, चाहे गृहस्थ में हो और चाहे मतलब साधु सन्यासी बन के हो, ये जो भगवान को नहीं देखा, भगवान की प्राप्ति नहीं किया है, और ये कह दे मतलब वह वेशभूषा बना लिया और इसके बाद जो है भाई लोग ये जान गए कि ये संत हैं और अपने को संत कहलाने लगे, तो भगवान से जब वो मिला ही नहीं है बेचारा, तो हमें आपको क्या मिलाएगा? क्या मिलाएगा? और फिर हम लोग वैसे को वैसे रह जाएंगे। लेकिन भगवान से मिला यदि कोई होगा तो भगवान से मिला देगा। इसीलिए कहा कि यदि संत मिल जाएं तो संत, इसीलिए कहा कि पूर्ण संत का मतलब परमात्मा से मिला हुआ, तो भगवान से मिलने का भेद बता देगा और आप उस रास्ते पर चल पड़ोगे। अब जो भगवान से नहीं मिला, वेशभूषा बना लिए हैं, तो उनके पास हम लोग जाएंगे और उनसे रास्ता दीक्षा ले लेंगे, तो वो खुद नहीं भगवान से भेंट कर पाए तो हम लोगों को क्या कराएंगे? उनका भी जीवन अंधेरे में चल रहा है, हम लोगों का भी जीवन अंधेरे में चल रहा है। इसलिए हम लोगों को भगवान से विनती करना चाहिए कि हे मालिक, हम लोग कहाँ ढूंढें ऐसे संत को जो आपसे मिले हों। आप ही कोई मार्ग निकालिए, आप ही कोई दिशा दीजिए। तो जब हम लोग रोएंगे, कल्पेंगे, भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तड़प पैदा होगी। तो भगवान दयालु है, वो कहता मैं दयालु हूँ, तो कोई न कोई जरिया लगा देता है, कोई रास्ता दिखा देता है, तो वो जरिया लगा देगा और उस जगह पहुँचा देगा, उस महात्मा के पास पहुँचा देगा जो भगवान से मिला हुआ। लेकिन इसीलिए कबीर साहिब जी महाराज ने कहा कि हंसी हंसी कंत न पाइया और जिन पाया तिन दो। और हंसी से जो पी मिले तो कौन दो आगे, यानी वह मालिक वह संत है, कब मिलेगा? हंसने से नहीं मिलता, आप हंसने से नहीं मिलता, आप रोगे उस परमात्मा से, उस भगवान से, तड़प आपके अंदर होगी, बेहबल हो जाओगे, विकल हो जाओगे, आपको खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, आप रात दिन भगवान की चिंता में डूबे रहोगे। तो भगवान दयालु है, वो जान जाता अब मेरे सहारे हो गया है, तो अब इसको तो कुछ न कुछ रास्ता दिखाना चाहिए। तो कोई न कोई रास्ता वो दिखा देता है और खुद संत के रूप में, यानी संत जो परमात्मा से मिला उनके पास वो पहुंचा देता है और आप परमात्मा को पा जाते हो। इसलिए ये करनी कौन कराता है? ये करनी प्रभु खुद ही कराएगा, वो मालिक खुद ही कराता है। हमारा जैसा भाव,
इसलिए कहा मैं भाव का भूखा हूँ, भाव एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, बिना भाव सर्वस्व दे तो उसे लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। यानी भाव से, प्यार से, मोहब्बत से जब रोगे, तड़पोगे, मालिक से प्रार्थना करोगे। दुनिया तो बहुरंगी है मालिक, इसमें नाना प्रकार के लोग बैठे हुए हैं भेष बना करके, कौन इसमें सही है कौन गलत है मैं कैसे पहचान कर पाऊँगा, मैं कैसे आपको प्राप्त कर पाऊँगा। तो भक्त रोता है, तड़पता है, विनती करता, प्रार्थना करता है। तो भगवान की मर्जी कहे जिन पर मेहर दया सदगुरु की तिनको दरस दई, कहते जिन पर उनकी मेहर दया हो गई उनको दर्शन दे दिया। लेकिन भाव, हमारा हृदय जो है भाव से भर जाना चाहिए, मोहब्बत से भर जाना चाहिए, प्यार से भर जाना चाहिए। ये काम तो हमें खुद करना होता है। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। राम और कृष्ण और जितने भी अवतारी शक्तियाँ हैं, ये सब जो भगवान है, कोई भी है, सब आपकी मदद करते हैं, बशर्ते आपके भाव को देखते हैं, आपके मोहब्बत को देखते हैं, आपके प्यार को देखते हैं। इसीलिए संत महात्मा यही कहते हैं कि आप प्रभु की भक्ति में लगो, बस सच्चा निर्मल बन कर के रहो। जैसे एक बालक होता है, निर्मल होता है ना, अबोध बालक होता है, तो वो नहीं कहता ना कि कौन खराब आदमी है तो कौन अच्छे आदमी है, कौन बुरा आदमी है, कौन कैसा आदमी है, वो तो ये नहीं कहता ना। वह तो निर्मल है, निर्मल है। वह सांप को भी पकड़ना चाहेगा, वह आग में भी अपना हाथ डालना चाहेगा, वह कुएं में भी कूदना चाहेगा, उसको कुछ नहीं पता, वो तो एकदम निर्मल है, निर्मल विशुद्ध भाव। ऐसे ही जो परमात्मा की भक्ति की तरफ लग जाता, परमात्मा को पाना चाहता है, तो किसी भी देवी देवता की, किसी भी भगवान की, किसी भी संत महात्मा की आलोचना नहीं करता। किसी को नहीं कहता कौन छोटा है कौन बड़ा है। अरे वो क्या कहेगा छोटा बड़ा, अभी तो अपने को वह समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसा हूँ। क्योंकि पापों की इतनी पोटली है कि उसके ही पाप को दर्शाया जाए तो कभी उसका जो है खुद निस्तार होने वाला नहीं है। तो इतना बड़ा बोझ ले करके वह दूसरे को क्या कहेगा कि कौन भगवान छोटा है कौन भगवान बड़ा है। अरे अपने पाप को धोने के लिए, अपनी गठरी को उतारने के लिए भगवान से खुद विनती कर रहा है कि मालिक मैं जन्म जन्म का पापी हूँ, मुझ जैसा पापी जगत को उनाए। वह हमेशा जो है मालिक से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मालिक अब की बार मुझको इन पापों से मुक्ति दिला दो, मेरा जन्म मरण का चक्कर समाप्त करा दो। वो रोता रहता है, झुरता रहता है। अब उसके इसी निर्मल भाव को देख करके वो भगवान जो है दयालु पिता खुश हो जाता है और फिर उसको महात्माओं से भेंट करा देता है, संतों से भेंट करा देता है। बस हम निर्मल हो जाएं, कहें निर्मल मन जन सोमय पावा। जब निर्मल हो जाओगे तो रास्ता मिल जाएगा। इसलिए प्रेमियों सत्संग को सुनना चाहिए, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। जय गुरुदेव।